देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आज 3 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है। दोस्तों, वुड स्पिरिट मेथनॉल को कहा जाता है। दिल की धड़कन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। दोस्तों, एड्रेनालिन हार्मोन नियंत्रित करता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि एड्रेनालिन हार्मोन कौन सा ग्रंथि जो है रिलीज करता है। तो ये दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, ठीक ना, ये किडनी के ऊपर स्थित होता है, ठीक ना, अधिवृक्क ग्रंथि रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप लोग रीड कीजिए। देखिए, एड्रेनालिन हार्मोन को ही जो है ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परिक्षेपण की खोज किसने की। आइजैक न्यूटन ने। प्रकाश के परिक्षेपण की खोज जो है ये आइजैक न्यूटन ने किया था। देखिए, साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का नाम है। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है यह है साइनोकोबाल्मिन, ठीक ना, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कहां पर सबसे कम होता है। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ठीक है ना, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों की ओर सबसे अधिक होता है। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, ठीक ना, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, रिपीट हो सकता है आपकी एग्जाम में। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। उदर्वपातन, ठीक ना, ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन जो है उदर्वपातन कहलाता है। देखिए, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, संविधान के 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। CH3COH एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। जड़त्व का नियम किसे कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। देखिए, बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, और सूत्र CaO। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। दोस्तों, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करके जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक ना, जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। और जब इसको गर्म कर दिया जाता है तो ये बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि इसमें आधा जल बचता है। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया, पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है। मैग्नीशियम। पर्णहरित में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। विभवांतर किससे मापा जाता है। वोल्ट मीटर से, ठीक ना, विभवांतर जो है ये वोल्ट मीटर उपकरण से मापा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी और इसीलिए इन्हें जो है ना नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। देखिए, सोशल स्टडी के क्वेश्चन, जलियांवाला बाग की घटना के विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि किसने लौटा दी। महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग की घटना के विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि जो है लौटा दी थी, ठीक ना। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा। सरोजिनी नायडू ने। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा सरोजिनी नायडू ने कहा था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की। इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे। देखिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने किया था। उसमें ऑप्शन में दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी थे, तो कुछ स्टूडेंट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लगाए हैं। निम्न में कौन सा संबंध सत्य है। तो ये ओम का नियम पर आधारित है और ये सत्य है। V=I जो है यहाँ पर करंट है और R प्रतिरोध है और V इसमें वोल्ट है, ठीक ना, विभवांतर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। जो मतलब कि रिन्यू नहीं हो सकता, दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, बनाने में लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं। तो यह है कोयला। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। दी बिहार हेराल्ड। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता है साइटोप्लाज्म जो है ये प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। तो ये दोस्तों लोहा और क्रोमियम का। हिंदी के क्वेश्चंस, काव्य की आत्मा किसे माना गया है। दोस्तों, व्यंग्यार्थ को काव्य की आत्मा माना गया है। स्वर संधि के कितने भेद है। 5 भेद है। स्वर संधि के कितने भेद है। 5 भेद है। रसराज किसे कहा जाता है। दोस्तों, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। 4 है।
राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, पदबंध आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर लास्ट वाले जो आप वाक्य देखेंगे तो यहां पर गुड़िया की विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण पदबंध है, ठीक ना। अगर क्रिया विशेषण लास्ट में हो, वैसे शब्द हो, तो क्रिया विशेषण पदबंध बताना है आपको। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं अनुप्रास अलंकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरना बहता चला जा रहा है, इसमें कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध है या क्रिया विशेषण पदबंध है या संज्ञा पदबंध है या विशेषण पदबंध है? तो देखिए, चला जा रहा है ये क्रिया पदबंध है, इसमें क्रिया पदबंध है। देखिए आप लोग दोस्तों, क्रिया पदबंध और संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध कैसे पहचान सकते हो? आपको क्या करना है ना, लास्ट के 3 शब्द देखना है, उसका समूह। अगर उससे विशेषता का पता चल रहा है तो वो विशेषण पदबंध होगा, क्रिया का पता चल रहा है तो क्रिया पदबंध होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्सल्य रस किसे कहते हैं? बाल सुलभ भाव को वात्सल्य रस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का सूत्र। देखिए आर जो है रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, प्रतिरोध को, और वी विभवांतर, और आई जो है ये विद्युत धारा को, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? दोस्तों भारतीय संविधान में जो है ना 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1976 में। और कौन से भाग में रखा गया है? तो भाग 4A में। अनुच्छेद पूछा जाए तो 51A में। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। देखिए इंग्लिश के बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पर आधारित, जो टॉपिक मैंने बताया उसी से। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है फर्स्ट वाले में कि इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है? तो देख लीजिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है टू स्टडी, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि मैंने आपको बताया है नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, कभी भी ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता है। और आप लोग देख सकते हो मेन वर्ब वांटेड है, ठीक ना, जो कि ये फाइनाइट वर्ब है, और टू स्टडी जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक ना। नॉन फाइनाइट वर्ब देखने में लिखने में पूरा आपको मेन वर्ब जैसा ही लगेगा, ठीक ना, लेकिन वो प्रयोग नहीं होगा कभी भी मेन वर्ब के रूप में। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा यही था, आई सो हिम यस्टरडे। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। बाकी टेंस वही रहता है, ठीक ना। पास्ट में है तो पास्ट में ही बनाते हैं। अब आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब भी हम किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के रूप में जब कोई प्रोनाउन का यूज करते हैं तो हमेशा प्रोनाउन जो आता है वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है सब्जेक्ट के स्थान पर। और आपको पता है हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो हिम को जब हम सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो यहां पर ही बन जाएगा, ठीक है ना, ही। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ही के अकॉर्डिंग। अब पास्ट का ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, क्योंकि हमारा एक्टिव वॉइस का जो टेंस है ये पास्ट में है, तो ही के साथ यहां पर वॉज लग जाएगा, ही वॉज। और आपको पता है वर्ब के थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करते हैं, तो ही वॉज सीन और बाई करके, और बाई, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब हम आई का बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है, तो मी लगाएंगे वाई करके, यस्टरडे कर दीजिए, ही वॉज सीन बाई मी यस्टरडे। बस ये ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है। जैसे आई को मैंने ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर गया तो मी में चेंज किया, आई करते तो गलत हो जाता, ठीक ना। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया, पॉलिटिक्स डैश नॉट माई कप ऑफ टी। अब देखो कुछ ऐसे नॉन होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं, फॉर्म में प्लूरल होते हैं, लेकिन यूज हमेशा एज अ सिंगुलर होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सारे लास्ट में एस होते हैं, लेकिन एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, द हर्ड ऑफ कॉज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसमें देखो गाइस द हर्ड लग गया ना, तो यहां पर ये कलेक्टिव बना दिया कॉक को, और कलेक्टिव नाउन में हमेशा जो है कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हम किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, तो यहां पर इज का यूज होगा, मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। दे एज वेल एज, देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से यूज हुआ है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब भी किसी सेंटेंस दो नॉन या दो प्रनॉन एज वेल एज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो से कनेक्ट हो तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है ना, ये पहले वाले सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग होता है। अब दे यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर हम आर या वर मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है ना, सिंगुलर नहीं करेंगे दे के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं जो नॉन अभी मैंने आपको बताया था। देखिए रूल नंबर 3 इसी पे आधारित है वो क्वेश्चन। देखिए यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ एक्सेट्रा इनसे जो है कनेक्ट करके एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए तो आपको पहले वाले सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर पहले वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर करना है। दूसरा रूल, इससे क्वेश्चंस दोनों रूल से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इसमें जो है ना आपको पास वाले
आयदा और नाइदा नो नॉट ओनली बट ऑल्सो में पास वाले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करना है। अगर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। दोनों में अंतर आप देख सकते हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, आयदा ही और हिज फ्रेंड। अब इसमें पास वाले के अकॉर्डिंग लगाना है, तो यहां पर या तो आर या तो यहां पर जो है आयदा ही और हिज फ्रेंड। देखिए यहां पर जो है ना मेन वर्ब यूज हुआ, क्योंकि अगर इज या वर यूज होता तो फिर कमिंग होता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता हमारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो यहां पर यूज कौन सा होगा, सॉरी यहां पर दोस्तों जो है ना आंसर ही मैंने लिख दिया है कम, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग होता है ना मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग होगा। हिज फ्रेंड बहुत सारे हैं तो कम यूज होगा। अगर एक होता फ्रेंड तो कम्स होता, क्योंकि आपको पता है वर्ब में एस या एस लगाकर उससे हम सिंगुलर बनाते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं। मैथमेटिक्स देख लीजिए, इज आएगा यहां पर, ठीक ना। देखिए इसमें नाइदा ऑफ देम, आयदा ऑफ देम मतलब नाइदा ऑफ आयदा ऑफ के बाद नॉन या प्रोनाउन प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा, ठीक है ना, हेल्पिंग हो या मेन वर्ब हो। तो ऑप्शन में अगर इज लिखा हो, वॉज लिखा हो या वर लिखा हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब इज या वॉज ही सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, टेंस के अकॉर्डिंग। वहां पर आप लोग देखेंगे जहां पर हम वैसे इज यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ना ये रियो डी जनेरियो में हुआ था, रियो डी जनेरियो में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। पीला सोना येलो गोल्ड जो है ना किसको कहा जाता है? सोयाबीन को कहा जाता है, ठीक है ना। येलो गोल्ड जो फसल है ये सोयाबीन को कहा जाता है। जल को मतलब नदियां तालाब समुद्र को जो है ना मैप में किस रंग में दर्शाया जाता है? तो नीले रंग में। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, संयोजी उत्तक कौन सा है? देखो गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि तरल संयोजी उत्तक किसे कहते हैं तो रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं, ठीक ना। बाकी अगर ऐसे पूछा जाए कि संयोजी उत्तक किसे कहते हैं तो हड्डियों को, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया? R.H. विटेकर ने, ठीक ना, विटकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान किस ताप पर जो है बराबर होता है? -40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच जो है ना ये दोस्तों आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। इन्होंने हैजा और टीबी की बैक्टीरिया की खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? यह है दोस्तों लुई पाश्चर जिसने पास्तुरीकरण की खोज की, जिन्होंने रेबीज रोधी टीके विकसित किए, ठीक ना। और सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना यहाँ पर समझिएगा आप लोग, विद्युत मोटर किस पर आधारित है? तो देखो गाइस विद्युत मोटर जो है ना ये फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम पर आधारित है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो माइकल फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी को आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा क्या कहते हैं? इसे दोस्तों भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या है? एथनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो है ये एथनोइक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्ष ग्रंथि जिसे इंग्लिश में पीनियल ग्रंथि भी कहा जाता है क्या स्रावित करते हैं? ये दोस्तों मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो ये है दोस्तों पीनियल ग्रंथि। उसके बाद आता है ये मास्टर ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में ना दे रखा हो तब उसको आपको ठीक करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो थायराइड ग्रंथि, और सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है तब आपको बताना है दोस्तों यकृत, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि मिक्स ग्रंथि कौन सी है तो ये है अग्नाशय ग्रंथि जिसे इंग्लिश में पेनक्रियास कहा जाता है, जिससे इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है।